विकास का मॉडल या भ्रष्टाचार का नया अड्डा। नमस्कार, मैं हूं साजिद थॉमस। जनता के पैसों की बर्बादी की एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के नगर पालिका दीपका क्षेत्र से, जहां करोड़ों रुपए की भारी भरकम लागत से जिस स्ट्रीट लाइट और पोल लगाए जा रहे थे वह पहले ही बारिश में भ्रष्टाचार के बोझ के नीचे झुक गए। जिस काम को चमचमाता विकास बताया जा रहा था, आज उसकी बुनियाद हिल चुकी है। मामला नगर पालिका दीपका क्षेत्र का है, जहां करोड़ों रुपए की स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट अब सीधे विवादों के घेरे में है। स्थानीय पार्षद कमलेश जायसवाल ने इस मुद्दे को लेकर शिकायत किया। बाद में विपक्ष में बैठे कांग्रेस ने भी इस घटिया निर्माण के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन न तो जांच हुई और ना ही किसी प्रकार का आंदोलन किया गया। सब ठंडे बस्ते में चला गया, जैसे दीपका की परंपरा पूर्ववत चलती आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काम में खुलेआम थर्ड डिग्री यानी बेहद घटिया स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। नियमों को ताक पर रख कर जहां गहरी खुदाई होनी चाहिए थी, वहां ठेकेदार द्वारा मानक के विपरीत 4 से 5 इंच गड्ढे खोदकर सीधे केबल बिछा दी गई। कमजोर कंक्रीट बेस की वजह से वार्ड क्रमांक 1 में हुई मामूली सी बारिश के बाद लाखों की लागत से खड़े किए गए स्ट्रीट लाइट पोल एक तरफ झुक गए। कंक्रीट का बेस इतना कमजोर था कि वह पानी का एक थपेड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सका। हालांकि समाचार प्रसारण के बाद फिर से उस पर लिपापोती कर दी गई और पोल को खड़ा कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यहां पर दीपका नगर पालिका प्रशासन पर उठता है। पार्षद कमलेश जायसवाल की शिकायत के बाद नगर पालिका के मुख्य अधिकारी ने आनन फानन में एक जांच की टीम गठित किया। इस टीम में पार्षद अरनीश तिवारी, पार्षद इफ्तिकार अली, इंजीनियर सिरिल भास्कर, सचिन तेलंग और हेमलाल भारिया का नाम शामिल था, जिन्हें 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करनी थी। लेकिन हैरानी की बात तो देखिए, न तो जांच शुरू हुई और ना ही गुणवत्ता की परख। फिर भी नगर पालिका के द्वारा करीब 40% यानी 42 लाख रुपए का भुगतान ठेकेदार को पहले ही कर दिया गया और बाद में कहा गया कि इस कार्य की जांच उच्च अधिकारी करेंगे, जो कि महीनों बीत गए, मगर कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी सरकारी जांच की जरूरत नहीं बची है, क्योंकि प्रकृति ने खुद इस घटिया काम की पोल खोल कर रख दी है। सवाल यह है कि सिर्फ सरकारी धन की बर्बादी नहीं है, बल्कि भविष्य में किसी बड़े हादसे का खुले आमंत्रण है। अगर यह भारी भरकम पोल किसी राहगीर या मासूम बच्चे पर गिर जाता है या किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है, इस जान माल की नुकसान की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? नमस्कार।